यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 17 देख रहे हैं, ठीक है। तो 17 नंबर टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे। इसको यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो 50% क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में जाएंगे, 50% क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट बता रहा है। दूसरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तुलना में इस द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या अधिक है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है, जिन्हें मुख्य रूप से 5 बड़ी श्रेणियों में विभाजित किया गया, तो मेरा गलत हो जाएगा। तीसरा, ये तमिलनाडु के तट पर लगभग 300 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लक्षद्वीप जो है केरल तट से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक ए। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नोहादहिंग, संकोश, मानस, सुबनसिरी, इनमें से कितनी नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर की तट की सहायक नदियाँ नहीं हैं। एक तो पूछता है कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ये पूछता है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो देखो, जो पहली है ये आपकी नोहादहिंग, ये आपकी जो सहायक नदी है ये आपकी इसमें नहीं होगी, ठीक है। संकोश ये होगी, ठीक है, और मानस ये भी होगी, और सुबनसिरी ये भी होगी। तो 3 है और ये एक नोहादहिंग नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाए केवल एक। थर्ड नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जेट प्रवाह समताप मंडल की ऊपरी परतों में लंबवत रूप से प्रवाहित होने वाली भूनिक्षेपी पवन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका थर्ड का ये बता रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज रूप से प्रभावित होती है। ये जेट प्रवाह का एक भूनिक्षेपी पवन है जो 20,000 से 50,000 फीट तक की ऊंचाई की क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों के माध्यम से आमतौर पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाई देती है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। दूसरा होगा, जेट प्रवाह वहाँ उत्पन्न होते हैं जहाँ अलग अलग तापमान की वायु राशियाँ एकत्र होती हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से उक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की जो अच्छी वृद्धि है वो होती है। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो ये किस प्रकार की मृदा है, किसकी यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ का, पीटमय मृदा, ठीक है। पीटमय मृदा, देखो पीटमय मृदा क्या होती है, इसको देखते हैं। ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है, और इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, युति वियुति के दौरान चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वीय बल तीव्र हो जाता है, जिससे ज्वारीय बल में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार देखा जाता है, ठीक है। ये जो स्थिति बता रहा है कि कौन सी स्थिति में से दर्शा रही है, इसकी चारों में से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पांचवें का बी, दीर्घ अथवा उच्च ज्वार। जो बी नंबर है पांचवें का ये, ठीक है। दीर्घ अथवा उच्च ज्वार की अधिकतम सीमा है। ये तब उत्पन्न होता है जब अमावस्या और पूर्णिमा के समय सूर्य और चंद्रमा युति वियुति में होते हैं, यानी पृथ्वी के साथ संरेखित होते हैं एकदम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। संरेखित मतलब ये आपका सूर्य होगा, ठीक है, सूर्य। उसके बाद ये आपका पृथ्वी के साथ, देखो सूर्य व्यक्ति के साथ पृथ्वी के साथ यहाँ पर वियुत होंगे, मतलब एकदम सीधी रेखा में होंगे। संरेखित मतलब एक रेखा में, संरेख मतलब एक रेखा में होंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। गैलापागोस द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो पागोस महाद्वीप है, जो द्वीप समूह है, ये आपका पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है, ना कि अटलांटिक में। भूमध्य रेखा कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर से होकर गुजरती है, ठीक है। सेकंड आपका करेक्ट है। तीसरा, कोलंबिया ने अपनी सीमा प्रशांत और अटलांटिक दोनों महासागरों को साझा करता है, ठीक है। तीसरा आपका ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि कोलंबिया जो है उत्तर पश्चिम दक्षिण अमेरिका में एक राष्ट्र की तटरेखा है। ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर तक विस्तृत होता है। दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, मतलब 2 और 3 करेक्ट है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएंगे, केवल 2 करेक्ट है, बी। 7वां नंबर, दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में पाए जाने वाले फजेंडा प्रसिद्ध हैं किसके लिए, किसके उत्पादन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से 7वां का हो जाएगा ए, कॉफ़ी उत्पादन के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। फजेंडा ब्राज़ील में बड़े बागान हैं जो कैरिबियाई और संयुक्त राज्य अमेरिका के उन बागानों के समतुल्य हैं जिनमें दास बागानी का कार्य करते थे, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में यहाँ पर पाए जाते थे। 8वां, इनमें से कितने युग्म आपका करेक्ट हैं, ठीक है। असंबद्धता और जिनके मध्य यहाँ पर विद्यमान है वो, ठीक है। पहला
मोहरोविकिक, ठीक है, ये क्या है देखते हैं इसको। देखो पहला जहाँ पर बोला है मोहरोविकिक, ये आपका करेक्ट समझ लेते हैं क्योंकि ये भूपर्पटी और मेंटल के मध्य विद्यमान होता है, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा लोहेमैन, लेहमैन क्या है, लेहमैन असभ्यता या बाह्य कोड, जिसको बाह्य कोड होता है इसको बताते हैं, ना कि मेंटल कोड। मेंटल और कोड नहीं होता, सिर्फ बाह्य कोड होता है। गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग मेंटल और क्रोड होता है यहाँ पर, ये बाह्य कोड और आंतरिक नहीं होता है। कॉनरॉड क्या होता है, ये कॉनरॉड जो आपका होता है ये ऊपरी निचली भूपर्पटी की जो सतह होती है वो ऊपरी और निचली, मेंटल नहीं होती है, जो सतह होती है भूपर्पटी की वो। तो सिर्फ पहला करेक्ट हमारा आंसर केवल ये आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर, सौर सूर्यतप, सौर सूर्य तप के संदर्भ में निम्नलिखित के ऊपर आपको विचार करना है। एक ही अक्षांश पर महाद्वीपीय भाग की तुलना में महासागरीय भाग में अधिक सूर्यतप प्राप्त होता है, ठीक है। 9वें का क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा इसका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक महासागरीय भाग में अपेक्षाकृता कम यहाँ पर सूर्यताप प्राप्त होता है। दूसरा, भूमध्य रेखा में उष्ण कटिबंधीय की तुलना में कम सूर्यताप यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। क्या होगा, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट है। तीसरा, इसकी सतह से निकट, पृथ्वी से इसकी सतह से निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट आपका वो भी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य को प्रकाश का जब तक लघु तरंग के रूप में प्राप्त होता है उसमें प्रवेशी और सौर विकिरण से गर्म होने के बाद यह पृथ्वी की जो सतह है उसके निकट स्थित वायुमंडल है उसके परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप संचरण करती है। तो हमारे 2 करेक्ट हैं, आंसर हमारे केवल 2 हो जाएंगे 9th का, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध समानता वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 10वें का हो जाएगा आपका ए, दिसंबर माह के दूसरे भाग में, ठीक है। 21-22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन क्या है, सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव उसकी ओर क्या है झुका होता है। 11 नंबर, भारत में तंबाकू बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तंबाकू बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। क्या है, एक सांविधिक निकाय है, आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत, ठीक है। सेकंड, ये कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय के संबंध एक नियामक संस्था है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तीसरा, तंबाकू बोर्ड का मुख्य कार्यालय गुंटूर में है, तीसरा आपका करेक्ट होगा। भारत में विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो भारत है सबसे बड़ा उत्पादक है तंबाकू के, बोल रहे हैं, ठीक है। चौथा आपका गलत है क्योंकि चीन के बाद दूसरा भारत का आएगा यहाँ पर, 2 गलत है, 2 गलत हैं 2 सही है, तो आंसर आ जाएगा बी, केवल 2। यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। रूस, जर्मनी, जापान, भारत, इनमें से कितने देश जो हैं G4 का हिस्सा हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका भारत, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी। भारत, ब्राज़ील इसमें नहीं है, जापान, जर्मनी, रूस यहाँ पर नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, केवल 3, तो आंसर होगा सी, 12 का सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गलील सागर, ठीक है, गलील सागर पूर्णतः इजराइल में स्थित एक ताजे जल की झील है, ठीक है। 13 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि गलील सागर जिसे टाइबेरियस झील, ठीक है, साइबेरियन से आप कंपेयर नहीं करना है, टाइबेरियस झील अथवा किनेरेट झील के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। सेकंड, और ये मीठे जल की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है, ये भी याद रखना है। जॉर्डन नदी का उद्गम हरमन पर्वत की ढलान से होता है और ये मृत सागर से जल में विसर्जित करती है, ठीक है। सेकंड भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। 14, मरमंस्क पत्तन निम्नलिखित में से किस सागर के निकट स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 14 का हो जाएगा आपका बेरिट्स सागर, राइट, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, मरमंस्क जो वाणिज्यिक पत्तन बेरिट्स सागर की कोला खाड़ी के पूर्वी तट पर अवस्थित है। ये पत्तन मरमंस्क शहर स्थित जो उत्तर पश्चिम रूस में जो ओब्लास्ट है उसका क्षेत्र का एक हिस्सा है, ठीक है। 50 नंबर, डार्क शिपिंग के जो पद है सर्वोत्तम रूप से किसको संदर्भित करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 15 का हो जाएगा आपका, ये संदर्भित करता है ऐसी स्थिति जिसमें गुप्त तरीके से नौवहन के दौरान जहाज़ों की स्वचालित पहचान प्रणाली एरिस को निगरानी के लिए बचने के उद्देश्य यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डार्क शिपिंग का, राइट। यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। जो यहाँ पर देश दिए हैं उसके बारे में ये बोला कि कितने हैं जो हिंद महासागर आयोग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन दोनों का हिस्सा हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ से होगा, देखो, एक तो आपका हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। दूसरा
मॉरिशस, राइट। उसके बाद आपका सेशेल्स। ये हमारे 3 यहाँ से इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉरिशस होगा, जो मॉरिशस यहाँ पर है, सेशेल्स है, और फ्रांस है, ठीक है, और मेडागास्कर, मेडागास्कर भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 4 यहाँ पर इसके आंसर हो जाएंगे, तो केवल 4, बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर, तिब्बत के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये संवहन धारा के निर्माण में सहायक होता है, जो कि अंततः मस्कारिन उच्च को सुदृढ़ करती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 17 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस पठार में अत्यधिक गर्म होने से भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में के परिणाम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकेंड यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ना कि नकारात्मक। क्योंकि तिब्बत के पठार पर ताप जितना अधिक होगा उतना जो मास्कारेर हैं, मास्कारेन उच्च का, उतना उसका क्या होगा, उच्च विस्तार होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट है ये। तीसरा, ये ठंडी शुष्क साइबेरिया पवनों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक पहुँचने के कार्य के लिए रोकता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा, तिब्बत का पठार का ताप जितना अधिक होगा उष्णकटिबंधीय जेट धारा का विस्तार उतना अधिक होगा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो हमारा 3 बातें सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 17। 18, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा भारत में खरीफ फसलों के विकास के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ दिसंबर से फरवरी के महीनों के दौरान भारत में पहुंचने से ये रबी की फसल यानी जो शीतकाल की फसल है उसके लिए आवश्यक होती है, ना कि खरीफ की, तो गलत हो जाएगा। ये चक्रवाती गतिविधियाँ हैं जिनका परिचालन भूमध्य सागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर होता है, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, पश्चिमी विक्षोभ से पहले वायु उष्ण आर्द्र होती हैं तथा इसके उपरांत ही वायु ठंडी और शुष्क होती हैं, ठीक है। तो तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। चौथा, अलीनो वर्ष के दौरान पश्चिमी विक्षोभ समानता कमजोर होता है, ये आपका गलत होगा। क्यों, अलीनो दक्षिणी जो दोलन है उसको लालिना चरण जो चरण होता है उसमें गर्म उष्णकटिबंधीय वायु के तापमान को कम कर देता है, ठीक है। क्या होगा, कम कर देता है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो निर्माण है तो तापमान है उसकी पूर्णता के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि अल नीनो वर्ष के दौरान यहाँ पर इसे ठीक विपरीत होता है, जस्ट अपोजिट। तो हमारा ये 2 गलत हो, 2 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, ठीक है। 18 का बी, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कथन 1 और कथन 2। गोलार्धों का ग्रीष्म माह में दौरान ओजोन छिद्र की मोटाई सर्वाधिक हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ओजोन परत की मोटाई ध्रुवीय समताप मंडली मेघों के निर्माण के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ए। 20 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पाला आर्द्र भूमि, ठीक है, मिजोरम, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ना कि मणिपुर, मिजोरम होगा इसका। रुद्रसागर झील त्रिपुरा, तो हमारा सेकंड भी गलत हो जाएगा। लोकटक झील आपका मणिपुर, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और दीपोर झील ये आपका मेघालय, तो क्या होगा, मेघालय नहीं होगा, ये आपका असम होगा। सभी स्टेटमेंट क्या इसके गलत है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी 4। कौन सम्मिलित नहीं है, तो सभी 4 सम्मिलित नहीं है, डी। 21, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पारादीप, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुर्मुगांव और कोच्चि, इनमें से कितने इसमें से भारतीय जो पत्तन है उनको उनकी अवस्थिति के संदर्भ में आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखते हैं इसको, जैसे उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहला आपका आएगा 1, देखो एकदम उत्तर से दक्षिण की ओर ही लगा हुआ है, एकदम सीरियल से लगा हुआ है, 1 2 3 4 जो लगा हुआ है ना, ये उत्तर से दक्षिण ही है। पारादीप, जवाहरलाल नेहरू, मुर्मुगांव और आपका कोच्चि, ठीक है। तो हमारा जो स्टेट इसका आएगा करेक्ट आंसर 21 का ए ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जो इसका वो मैप रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैप, ठीक है, 21 क्वेश्चन का। अगला देखते हैं 22। हाल ही में एक व्यक्ति एक्स है, उसने अपने परिवार के साथ ओंकारेश्वर मंदिर जाने के लिए गया, ठीक है, मंदिर के लिए गया। ये मंदिर एक विशाल नदी द्वीप पर स्थित है। यदि व्यक्ति एक्स जिज्ञासावश नदी के उद्गम स्थल से लेकर उस महाने तक यात्रा करते हैं और माना जाए कि उन्होंने इस दौरान कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की है, तो अपनी यात्रा के दौरान वे न्यूनतम कितने राज्यों से होकर गुजरेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 22वें का हमारा आंसर हो जाएगा 3, ये 3 राज्यों से गुजरेंगे, ठीक है। देखो ओंकारेश्वर जो मंदिर है नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है। ये देश के 12 ज्योतिर्लिंग में एक माना जाता है, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक माना जाता है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे 3 राज्य से होकर ये गुजरेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर सी।
23 निम्नलिखित स्थितियों पर आपको विचार करना है। समुद्र की सतह से उच्च ऊर्ध्वाधर पवन अपर रोपण होती है, ठीक है। तो 23 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उच्च ऊर्ध्वाधर पवन जो होती है अपर रोपण की स्थिति में चक्रवात का निर्माण इसमें नहीं हो पाता है, राइट, है ना। बोला कितनी स्थिति में चक्रवात का निर्माण होगा, तो इसकी जो यहाँ बोला इसके हिसाब से यहाँ पर चक्रवात का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, भूमध्य रेखा के निकट 0 से 10 डिग्री के चक्रवात का निर्माण यहाँ पर होगा। तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कोरलिस बल की कमी के कारण भूमध्य रेखा में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण यहाँ पर भी नहीं होगा। तीसरा, वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति चक्रवाती स्थितियाँ उससे, तो तीसरा यहाँ से उससे यहाँ पर होगा, ठीक है। तो तीसरा हमारा स्थिति बोल रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो चक्रवाती स्थितियाँ उससे ये होगा। चौथा, हिमांक के लगभग समुद्र पृष्ठीय तापमान, इससे यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से चौथा भी नहीं होगा। तो जिससे होगा कौन कौन से होगा, ओनली थर्ड वाली स्थिति, मतलब केवल एक करेक्ट है हमारा 23 का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ए। यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन है 24। पूर्वी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा आएगा पहले से, तो उत्तर से दक्षिण में लगाना है। इसमें से पहले आपका आएगा नल्ला पहाड़ियाँ, ठीक है। 4th नंबर आपका यहाँ से पहला आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका आएगा पालकोंडा 4-3, राइट, 4-3, और ये 5 आपका नागरी पहाड़ियाँ, ठीक है, और 2 और 1। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो ए यहाँ से हमारा उत्तर से दक्षिण के हिसाब से करेक्ट मैच होगा। 25 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी प्रत्यक्ष तौर पर गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 25 नंबर का आपका बी, चंबल नदी, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा चंबल नदी जो है, चंबल नदी मध्य और उत्तरी भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। ये यमुना की मुख्य सहायक नदी है तथा गंगा का जो जल प्रवाह स्तर है उसका एक हिस्सा भी है। जैसे 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में जलोढ़ मृदा केवल सिंधु गंगा जो मैदान है उसमें यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि ये उत्तरी मैदानों और दक्षिणी घाटियों में व्यापक रूप से विस्तृत होती है। इसके साथ ही प्रद्वीपीय भारत में भी मुख्य रूप से इसका विस्तार होता है। दूसरा, इसमें पोटास तो प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन फास्फोरस की यहाँ पर कमी होती है, ठीक है। तो सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड सही बोल रहा है। तीसरा, बृहद मैदानी क्षेत्रों में इसकी संरचना अत्यधिक समरूप होती है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी संरचना में समरूपता नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा ओनली 2 करेक्ट, तुम्हारा आंसर हो जाएगा केवल एक स्टेटमेंट सही है। 27 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भू आकृतियाँ जिससे संबंधित हैं वो, ठीक है। तो देखते हैं इसको कि कितने यहाँ पर सही सुमेलित हैं इसके। देखो पहला यहाँ पर है जो बोला लेपीज भूजल, करेक्ट है। फियार्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि ये ग्लेशियरों के कारण होने वाला क्षरण से बनता है, ना कि वर्षा। ड्रमलिन, ठीक है, ड्रमलिन यहाँ पर जो आपका ये है वो भी गलत होगा, क्योंकि ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल का कटनुमा स्थल है जिसके रेत व बजरी के ढेर से होते हैं। तो हमारा यहाँ से ड्रमलिन लंबे भाग के हिमनद के प्रवाह की दिशा को समानांतर होते हैं, न कि वायवी। सर्क बोला है जो चौथा यहाँ से स्टेटमेंट है, ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सर्क पहाड़ी के किनारे में पाए जाते हैं, ठीक है। ये इनमें कटोरे के आकार की जो खोखली संरचना इसके जो ग्लेशियर है उसका निर्माण करते हैं हिमानी से। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे 2 करेक्ट हैं, एक आपका पहला, एक आपका चौथा। तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 28 पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बाह्य कोड ठोस अवस्था में जबकि आंतरिक कोड अर्धविलगित अवस्था में यहाँ पर होता है, ठीक है। तो 28 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट रहेगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भू प्रॉपर्टी से परे आंतरिक भाग को मेंटल कहते हैं, और जो मोह जो अंशबद्धता होता है उसको यहाँ पर 2900 किलोमीटर की गहराई तक देखा जाता है, ठीक है। देखो ये जो आपका बाह्य कोड होता है ये तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक कोड ठोस अवस्था में होता है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। स्थल मंडल भू प्रॉपर्टी की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे कठोर और बाह्य परत है, और इसमें भू प्रॉपर्टी और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग शामिल होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों हमारे गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा कौन सही है, तो ना तो एक ना ही 2, ठीक है। 29 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अपसारीय परिसीमा समानता उथले भूकंप क्षेत्र जो होते हैं और ज्वालामुखी तप्त स्थल उससे संबंधित होता है। क्या अपसारीय परिसीमा, तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अभिसरण परिसीमा समानता गहरे भूकंप क्षेत्र और ज्वालामुखी के प्रस्फुटन से संबंधित होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट है क्या इसमें, 29
तीसरा स्टेटमेंट भी दे रखा है। तीसरा बोला रूपांतर परिसीमा समानता किसी भी ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि ये समानता उथले भूकंपों द्वारा परिभाषित होते हैं। बोला भूकंप द्वारा नहीं होते हैं बल्कि उथले भूकंप द्वारा परिभाषित होते हैं। तुम्हारा तीसरा गलत हो जाएगा। तुम्हारे सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, सागरीय तल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मध्य महासागरीय कटक के समीप की चट्टानें नवीनतम है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, महासागरीय परपटी महाद्वीपीय परपटी से भी पुरानी होती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो क्योंकि महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है। ठीक है, गलत हो जाएगा। गहरी खाइयाँ में भूकंप उद्गम अधिक गहराई पर और मध्य सागर कटक क्षेत्रों में भूकंप की उथली यहाँ पर गहराई में होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 हमारे करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 बी। 31, भूमि से सागर तक महासागरीय तल विन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है कि इसमें से कौन सा क्रम इसका सही होगा। ठीक है, भूमि से सागर तक में, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 31 का महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और वितलीय मैदान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऑक्सीजन वह तत्व है जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भू प्रॉपर्टी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का आधा भाग फेल्डस्पार खनिज से बना होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, लगभग 46.6% जो इसका सिलिकॉन दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला यहाँ पर तत्व होता है। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन पर विचार करना है। जल वर्षा, वर्षा का जल, लहरें, हिमनद, भूजल, इनमें से कितने भू आकृतिक कारक हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसके, ये सभी जो हैं आपके वर्षा जल, लहरें, हिमनद, भूजल, ये सबके ये सभी भू आकृतिक कारक हैं। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, अगला देखते हैं। 33 हो गया। 34, सिंधु नदी प्रणाली के तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में बोखर चू के समीप पड़ती हिमनद से होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये जम्मू कश्मीर में गिलगिट के पास महाखड्ड का निर्माण यहाँ पर करता है। ठीक है, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसके दाहिने किनारे से जुड़ने वाली सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब और ब्यास हैं। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसके दाहिने तट पर मिलने वाली जो नदियाँ हैं खुर्रम, चोची, ठीक है, और आपका गोमल, भ्यूबोबा, संगर, ये सब यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही कौन सा नहीं है? केवल एक। ठीक है, तो 34 का हमारा आंसर क्या होगा? केवल एक सही नहीं है, बाकी 2 हमारे सही हैं। ठीक है, 35, निम्नलिखित पर विचार करना। जुआरी, मांडवी, भरतपुझा और पेरियार, इनमें से कितनी नदियाँ गोवा राज्य से प्रवाहित होती हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा आपको यहाँ से। एक तो जो मांडवी है, ठीक है, मांडवी नदी को गोवा की जीवन की रेखा यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इसे महादयी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा होगा? एक आपका जो होगा मांडवी और जुआरी, ये कंबर जुआ नहर जो मांडवी और जुआरी नदी को जोड़ती है, जिससे खनन किया गया इसको यहाँ पर ले जाएगा, जहाज का आसान यहाँ पर बनाता है। ठीक है, और जो भरतपुझा है ये अन्नमलई पहाड़ों के पास निकलती है और इससे पुन्नानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगा आंसर? मांडवी और जुआरी। ठीक है, मांडवी और जुआरी, 1 और 2 आंसर हो जाएगा, तुम्हारे बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कटीले वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पौधे वर्ष के अधिकांश समय पत्ती रहित होते हैं। ठीक है, 36 में पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रजातियां सेमूल, कुसुम, आंवला और महुआ, यहाँ पर इसकी फसलें होती हैं। ठीक है, तो जो वो मतलब इसके जो पेड़ होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ से? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा क्योंकि इसके जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, वो पाए जाते हैं, ना कि ये सब। तीसरा, ये उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा यहाँ से आपका करेक्ट होगा। तुम्हारे 2 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, केवल 2। 37, तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पश्चिमी तटीय मैदान एक उभरता हुआ तटीय मैदान है। ठीक है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला यहाँ स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि तटीय जो पश्चिमी तट मैदान है जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है, जैसे कांडला, मांझगांव, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ये। ठीक है, तो इसके पश्चिम तट पर स्थित महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, उभरता हुआ तटीय मैदान ये आपका गलत हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान के बीच में संकीर्ण है और उत्तर दक्षिण की ओर यहाँ पर चौड़े हो जाते हैं। राइट, सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा, पश्चिमी तटीय मैदान से प्रभावित होने वाली नदियाँ कोई डेल्टा अधिकतर नहीं बनाती हैं। तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा,
पूर्वी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान है, ठीक है। चौथा आपका गलत है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का यहाँ पर उदाहरण बताता है, ठीक है। ये सुविकसित डेल्टा है जो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों में निर्मित होता है। तो हमारे ये भी गलत हो जाएगा, 2 करेक्ट है, बराबर आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, 2 गलत और 2 सही है। पूछा क्या है यहाँ पर देखते हैं, इसमें पूछता कितने सही हैं, ठीक है। 2 सही थे, 2 गलत, हमारा आंसर हो गया बी। 38 निम्नलिखित पर विचार करना, सुबनसिरी, कामेंग, टीला, सेती, लोहित कितनी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का हमारा। एक तो देखो यहाँ से देखो 2 इसकी जो है नदियाँ वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस। सुबनसिरी, कामेंग और मानस यहाँ नहीं दी हुई है, और संकोस, ठीक है। दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग यहाँ पे वो भी नहीं दी हुई है, और कामेंग, सुबनसिरी, मानस, सुबनसिरी, कामेंग, मानस यहाँ पर नहीं, टीला, सेती, लोहित। तो यहाँ से इसका हो जाएगा लोहित, भी यहाँ से हो जाएगा इसका, ठीक है। ये तो हमारा 1, 2 और 3 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सुबनसिरी, कामेंग और लोहित। 1, 2 और 5, 3 हमारे यहाँ से आंसर है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केवल 3, बी। 38 का बी। यहाँ से 39 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें बोला है ये जो नदी है उसके हिसाब से बताना है इसको कि इनमें से विचार करना है। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती और हिमालय परिणाम स्वरूप मैदानी इलाकों में वृक्षाकार प्रतिरूप का यहाँ पर निर्माण करती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हिमालय की जो नदियाँ उसके हिसाब से आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, ये अध्यारोपित होती है जिसके कारण ये जालीनुमा और आयताकार यहाँ पर रूप बनाती हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियाँ सक्रिय होती हैं और गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिमालय नदियाँ संतुलित परिच्छेदिका वाली पुरानी नदियाँ, ये गलत है, ये पुरानी नदियाँ नहीं है, ये युवा और नवीन नदियाँ होती हैं, ठीक है। हमारा ये गलत हो जाएगा, राइट। जो पुरानी नदियाँ होती हैं ये आपका हो जाएगा हिमालय ने होकर के ये प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर रहे हैं ना कि हिमालय, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, केवल 3, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 39 का। 40 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, अक्षांश, समुद्र से दूरी, उच्चावच और पृथ्वी की उच्च जो सतह है उसका वायुदाब पवनों का वितरण, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ, इसमें से कितने कारक भारत की जलवायु को निर्धारण करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 40 का। ये सभी जो सभी 6 हैं, ये सभी 6 जो आपका है भारत की जलवायु का निर्धारण यहाँ पर करते हैं, ठीक है। 41 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में निवर्तित मानसून के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मानसून का निवर्तन सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत में होता है, ठीक है। दूसरा आपको गलत है क्योंकि राजस्थान जो है उस साइड से होता है, तो गलत हो जाएगा। निवर्तित दक्षिण पश्चिम मानसून को बादलों से घिरे आसमान को तापमान की गिरावट के रूप में जाना जाता है। तीसरा आपका गलत होगा क्योंकि ये मानसून मौसम को साफ आसमान और ताप में वृद्धि देखने को मिलती है, न कि तापमान में गिरावट। तो हमारा ओनली 1 करेक्ट है, आंसर हमारा केवल 1। 42 अलिनो और लानिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। अलिनो एक जलवायु प्रतिरूप है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से शीतलन की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। तो 42 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा वो गलत होगा क्योंकि असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है, ना कि शीतलन की स्थिति को। लानिना एक जलवायु प्रतिरूप है जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में सामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। सेकंड भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि जस्ट अपोजिट बता रहा है इसका, ये शीत होगा यहाँ पे तापन नहीं होगा। अलिनो मोडो की घटना विशेषता सामान्य रूप से गर्म भूमध्य जो रेखीय प्रशांत क्षेत्र है इसके पश्चिमी और पूर्वी दोनों साइड असामान्य रूप से ठंडे क्षेत्र होते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट है, ओनली 1 करेक्ट है, मतलब तीसरा नंबर सिर्फ। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 42 का ए। 43 निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान स्थानिक प्रजाति है जो मुख्य रूप से हिमालय श्रेणी के पश्चिमी भाग में उगती है, ठीक है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर सघन वनस्पति का आवरण होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, अत्यधिक उन्नतांश पर कई काई और लाइकेन टुंड्रा वनस्पति का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें सही है, हमारा आंसर सभी 3। 44 निम्न पर आपको विचार करना है। तमिलनाडु तट के दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा आपका, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, छोटा नागपुर का पठार अरब सागर की मानसून शाखा से
में अरब सागर के मानसून शाखा से वर्षा होती है, ठीक है। तो हमारा ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, मानसूनी वर्षा काफ़ी हद तक उच्चावाचों या स्थलाकृति उस दौरान यहाँ पर नियंत्रित की जाती है। तो तीसरा भी आपका करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, हमारा आंसर 44 का यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 44 का सी। 45 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, लेटराइट मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है, राइट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। दूसरा, इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, जबकि आयरन ऑक्साइड की, पोटास की अधिकता होती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी क्या व्याख्या भी कर रहे हैं, दोनों बात एक दूसरे कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं और सही भी है। करेक्ट आंसर ये यहाँ से हो जाएगा इसका। 46, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सामाजिक वानिकी का अर्थ ग्रामीण विकास में सहायता के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और जो संरक्षण है उसमें बंजर भूमि को वनीकरण करना, ठीक है। तो 46 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कृषि वानिकी का अर्थ है कि अपशिष्ट भूमि को उपयोग में लाते हुए एक ही भूमि के वृक्ष पर कृषि फसलें एक साथ लगाना, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड भी आपका करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा सी। 47, निम्नलिखित पर विचार करना। सागौन, सौल, शीशम, सेमुल, कटहल, इनमें से कितनी प्रजातियाँ जो है आर्द्र पर्णपाती वन की विशेषता है, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन की विशेषता मतलब कौन सी इसमें पाई जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ से 47 का हो जाएगा केवल 4, जिसमें से आपकी कौन कौन सी है। एक तो देखो यहाँ पे जो आपका कटहल, यहाँ देखो समान तौर पर पाए जाने वृक्ष में कटहल, सुपारी, जामुन है ना, यहाँ पर ये शामिल होता है। जिसमें यहाँ पे कटहल सिर्फ नहीं होगा, बाकी चारों आपके सागौन, सौल, शीशम, सेमुल ये सब यहाँ पे इसके होंगे, ठीक है। सागौन, सौल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम, चंदन ये सब होते हैं। ये यहाँ पर कटहल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ 4। 48, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ज्वार से मुक्त शांत तटीय क्षेत्र, डेल्टा निर्माण के लिए उथली यहाँ पर समुद्री क्षेत्र का होना, नदी मार्ग पर कोई बड़ी झीलें नहीं होना, ये कितनी डेल्टा के निर्माण की अनुकूल होती हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 48 का हो जाएगा सभी तीन। ये सभी तीनों जो बता रहे हैं इनका डेल्टा जो है डेल्टा के निर्माण में अनुकूल होते हैं सब, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। 48, 49, इसमें बोला है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आम्र वर्षा केरल और तटीय कर्नाटक में आम बात है, ठीक है। 49 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, फूलों वाली बौछार राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो, क्योंकि फूलों वाली बौछार इस वर्ष में केरल के निकटवर्ती जो कहवा उत्पादन है उसके खिलाने के लिए यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट आंसर हमारा 49 का ए। 50 नंबर, वैतरणा नासिक जिले में त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50 का पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। काली नदी बेलगाम जिले के निकलकर कारवार जो पहाड़ी है उसमें अपना जल विसर्जित करती है, सेकंड आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, बिरती नदी का उद्गम स्थल हुबली धारवाड़ से है, तीसरा भी आपका करेक्ट हो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 का यहाँ से 50 का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो जो हमारे क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से डिस्कस कर दिया, ठीक है। 50 क्वेश्चन तक मैंने आपको डिस्कस कर दिए। जो आपको 51 क्वेश्चन रहेगा 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक वो मैं आपको पार्ट 2 में यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट पर टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।